उस आदमी ने अपने हाथ में पकड़े नोटों को चाय के कप में डाल दिया। जब नोट पूरी तरह भीग गए तब उसने उन्हें संतोष के साथ बाहर निकाला। फिर उसने नोटों को सीधा फैलाकर सुखाया और बिल्कुल नए दिखने वाले नोट अचानक पुराने लगने लगे। इसके बाद दोनों ने सारे नोट चाय में भिगोए, बाहर निकाला, कपड़ों की रस्सी पर टांगा और हेयर ड्रायर से एक एक करके सुखाया, क्योंकि उनके पास मौजूद सारे नोट ताजा छपे हुए नकली नोट थे और नए नोटों की तुलना में पुराने नोट कम ध्यान आकर्षित करते हैं। नकली नोटों की क्वालिटी जांचने के लिए दोनों एक दुकान पर गए। जैक ने दुकानदार को एक नकली नोट दिया, लेकिन नोट हाथ में लेते ही दुकानदार अचानक रुक गया। कुछ गड़बड़ महसूस होते ही उसने जैक का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर मार्क तुरंत आगे बढ़ा और जैक को उसकी पकड़ से छुड़ा लिया। आसपास काफी लोग थे, इसलिए दोनों किसी तरह भाग निकले। उन्हें लगा था कि नोट छापना आसान होगा, लेकिन उनके नकली नोट एक नजर में पकड़े गए। मार्क ने नकली नोट को घूरते हुए सोचना शुरू किया और अचानक उसे एहसास हुआ कि उनकी गलती शुरुआत से ही थी, क्योंकि भारतीय नोट खास कॉटन बेस्ट पेपर से बनते हैं, जिसका एहसास साधारण कागज से बिल्कुल अलग होता है। इतना ही नहीं, उसे मोड़ने पर एक खास तरह की खड़खड़ाहट भी सुनाई देती है। दूसरी बड़ी चीज थी नोटों पर इस्तेमाल होने वाली कलर शिफ्टिंग इंक, जो अलग अलग एंगल पर अपना रंग बदलती है। और तीसरी थी नोट में लगी सिक्योरिटी स्ट्रिप। लेकिन असली जैसी नकली करेंसी बनाने के लिए नोट का पूरा डिजाइन हाथ से बनाना पड़ता है, क्योंकि बैंक नोट पर मौजूद माइक्रोटेक्स्ट को दुनिया की सबसे सटीक मशीन भी स्कैन करे तो उसमें मोयरे पैटर्न बन जाते हैं। इसलिए डिजाइन पहले हाथ से बनाया जाता है, फिर उसे छोटा करके प्लेट पर उकेरा जाता है। पॉलिश और केमिकल ट्रीटमेंट के बाद नोट छापने वाली प्लेट तैयार होती है। लेकिन कॉटन पेपर भारतीय सरकार के सख्त नियंत्रण में था, इसलिए वे उसे खरीद नहीं सकते थे। उन्हें उसी जैसी फील वाला कोई दूसरा पेपर ढूंढना पड़ा। कई दिनों की खोज के बाद मार्क को एक विज्ञापन बुकलेट में उम्मीद की किरण मिली। उन्हें पता चला कि अगर दो कागजों को आपस में चिपका दिया जाए तो न सिर्फ उनकी बनावट असली नोट जैसी लगती है, बल्कि मोटाई भी लगभग वैसी ही हो जाती है। बस कागज को पहले ब्लीच करना पड़ता था, फिर दोनों तरफ अलग अलग प्रिंट करके सामने की तरफ छेद बनाकर सिक्योरिटी स्ट्रिप डाली जाती और दोनों हिस्सों को चिपका दिया जाता। इस तरह एक लगभग परफेक्ट नोट तैयार हो जाता। कागज की समस्या हल होने के बाद अब बारी थी कलर शिफ्टिंग इंक की। तभी जैक को एक आइडिया आया। उसने बाजार में मिलने वाले मेटालिक पेंट और इंक को मिलाकर ऐसा इफेक्ट बनाया जो देखने में बिल्कुल असली लगता था। फिर उसने नोट पर क्लियर लैकर की एक परत चढ़ाई, जिससे नोट की खड़खड़ाहट और फिनिश भी असली जैसी हो गई। इस नए बैच की क्वालिटी जांचने के लिए दोनों एक बार फिर उसी सड़क किनारे वाली दुकान पर लौटे।